कैसे पता लगेगा मेरे को कि क्या वो हो रहा है? तो उसने कहा ठीक है रात को सोन, नहीं गुरु गोविंद सिंह के साथ शायद हुआ था ये, क्या किसी के साथ हुआ था? तो उसने कहा ठीक है रात को सो, सुबह बात करेंगे। शाम को वो आए थे वहां पर, तो उन्होंने कहा रात को सो लो, सुबह बात करेंगे। तो सुबह उठ के उसने, वो तो बहुत घबराया हुआ था राजा, जो उठा सुबह तो बहुत घबराया हुआ था। तो वो कहते हैं क्या हुआ? कहते हैं रात को तो मैं एक ऐसे गांव, ऐसी जगह पहुंच गया, वो करते घोड़े पे बैठे बैठे पता नहीं किस उससे, और वहां जाके तो मैंने देखा मेरे तो सारे परिवार वाले रो रहे हैं और मैं मर गया हूँ, और या मरने वाला हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, और ऐसे ऐसे करके हुआ मेरे साथ। तो कहता है अब सोच कि ये क्या, इसका क्या मतलब था, और उस जगह को जाके देख। फिर वो उस जगह को फिजिकली जाके देखते हैं, वो जगह है वहां पे, सब कुछ है वहां पे। तो उसको बताया कि ये तेरा जो कर्मफल था, क्योंकि तूने कर्मफल एग्जीक्यूट उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से डेस्टिनी चाहती थी करना तेरे को, तो तू बच गया, और बच गया। और पर कर्मफल तो क्योंकि तू एग्जीक्यूट तो कर ही चुका था उसको, चाहे किसी भी डायरेक्शन में किया हो, तो उसकी वजह से तेरे को सपने में वो कर्मफल निपटा दिया। समझे कि नहीं समझे? हाँ जी। तो आप म्यूट पे हैं, अगर आप बाई चांस आप बोल रहे हैं बीच में तो आप म्यूट पे हैं। तो मैंने जो ये इस एग्जांपल को समझा, फिर मैंने बहुत सारे लोगों से, जब भाई मैं ज्योतिषी का काम तो करता ही हूँ, तो फोन आते हैं तो मेरे को पता लग जाता है इस आदमी को बहुत सपने आते हैं, तो मैं उससे पूछता हूँ तेरे को सपने में क्या दिखाई दिया। तो उससे ये जो चीजें जो जिनको कथाएं कहा गया है, उनकी वैलिडिटी हो गई सबकी, के हाँ ये खाली उस राजा के साथ नहीं और बहुतों के साथ होता है। हाँ। तो इसमें भैया जैसे हमने उसको जैसे कुछ किया ही नहीं, हमने किनारा कर दिया, तो वो फल गया कहाँ, वो डिफ्यूज कैसे हो गया? हमने उसको विचार बन हो, तुम्हें इतनी सी बात, सिंपल सी बात तुम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हें विचार के रूप में मिलता है। अब तुम विचार का क्या करोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा आगे के कर्म फल जुड़े या ना जुड़े। वो तो चला गया, हाँ, वो तो खत्म ही हो गया ना, कर्म फल बदल गया विचार में। अच्छा। उसके बाद अब विचार है तुम्हारे पास, अब कर्म फल तो खत्म हो गया। तो जैसे हमको 7 दिन के बाद का विचार आया, तो मैं उसको या तो 7 दिन तक इंतजार करूं या उसी समय कह दूं रिजेक्ट कर रहा हूं। विचार कहाँ आया? तुम्हें विचार थोड़ी आया, 7 दिन बाद का विचार अभी कैसे आ जाएगा? क्योंकि वो दशांक चक्र उस समय के चक्र के बराबर तो होने लगी ना। वो तुम्हें हिंट आया, वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि तुमने ठीक पढ़ा ही नहीं, तुम्हें समझ ही नहीं आया। हाँ। वो तो तुम्हारी अकल है ना, तुमने अपनी अकल लगा ली उसमें। ये जो जितने भी ये मीडियम थे, इनको नुकसान क्या हुआ? हाँ। अब सुनो मेरी बात को, तुम देश समाज के एंगल से बताता हूँ मैं तुम्हें। ये जो जितने भी ये मीडियम थे, मैं निधि को मैंने स्टडी किया। हाँ जी। ये मन की बात पढ़ लेती थी। हाँ। और मन की बात इसने पढ़ी और उसके हिसाब से एक्शन ले लिया। हाँ। लेकिन वो मन की बात पढ़ने से कुछ होता ही नहीं है, जब तक कि वो विचार, उसका विचार को वो डिसीजन ना ले ले, एग्जीक्यूट ना कर ले, तब तक उस विचार का कोई मतलब नहीं है। ओके। तो तुमने उसके मन को पढ़ के और तुमने उस विचार के ऊपर, उसने तो जिसको विचार आया था उसने तो कुछ किया नहीं, लेकिन तुमने डिसीजन लेकर के और तुमने उस पर एक्शन कर दिया। तो ये नया कर्म बन गया। फिर नया कर्म नहीं, तुम्हारा तो सत्यानाश हो गया। मीडियम का तो बहुत ही नुकसान हुआ। अच्छा। क्योंकि मीडियम का कोई लेना देना नहीं था, विचार उसका था, कर्मफल उसका था, इसने टांगड़ाई। हाँ। नहीं समझे? हाँ। समझे कि नहीं? जी। तो हमारे देश में जो मेडिटेशन करने का, मैं मेडिटेशन के साइड इफेक्ट्स क्यों कहता हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि मेडिटेशन के ये साइड इफेक्ट बहुत खराब है, बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। हेलो, हाँ जी। आवाज आ रही है ना? मनुष्य बिल्कुल आ रही है। तो ये बात को समझो कि मीडियम होने का बहुत ज्यादा नुकसान है, फायदा नहीं है जी। और खासकर मेडिटेशन करने में तो आदमी अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। ये जो भूत प्रेत बनते हैं ना,
वो ज्यादातर यही लोग बनते हैं भूत प्रेत, तो ये जो सजा मिलती है क्यों? क्योंकि इसमें वो लोग कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं थे और जबरदस्ती उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व किया। अच्छा। हाँ, प्रॉब्लम यही है। ये जो तुम्हारे जितने भी ये परलोकवासी सो कॉल्ड तुम कॉल करते हो उनको, इन सबकी यही प्रॉब्लम हुई है कि इन्होंने जबरदस्ती दूसरों की जिंदगी को पढ़ करके, जिसका के कोई मतलब नहीं था, उसके ऊपर एक्शन लिए। एग्जीक्यूट होने से पहले ही है, उनके विचारों को एग्जीक्यूट होने से पहले ही एक्शन ले लिए। उसको तो पता ही नहीं है कि जिसको विचार आना, उसको थोड़ी पता है कि मेरे पास ये विचार आएगा। उसने उसका पढ़ लिया था ना कि ये आने वाला है विचार इसके। किसने पढ़ लिया था? जो मीडियम के अरे द्वारा उसने जो मन में पढ़ा ना, विचार कहाँ बना भी, तो विचार बना ही नहीं। मन में ही पढ़ लिया आने वाले विचार। प्रॉब्लम वहां है। जी जी, तुम प्रॉब्लम को समझो, जड़ की प्रॉब्लम की जड़ को समझो। हाँ जी, क्लियर हो रहा है जी, क्लियर हो रहा जितने है। भी मीडियम है वो सारे के सारे इसी वजह से बहुत नुकसान उठाया उन्होंने। जी जी, आया समझ में। बहुत बड़ा पॉइंट क्लियर हुआ आज ये। तो एक्चुअली नहाने चला गया था, इसलिए थोड़ी देर। भैया ये काम के गुलाम जो है ये इतना क्लियर नहीं हुआ। क्या नहीं क्लियर हुआ? एक्चुअली आज की तारीख में सारे मेहनत करना चाहते हैं, दिमाग कोई लगाना ही नहीं चाहता। तो गुलाम कैसे हुए? जो हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं यार। मेहनत के गुलाम हो गए ना, कि मेहनत करे बिना रहा नहीं जाता। गुलाम क्या होता है? नहीं, क्या करें फिर उसका? दशांग चक्र चलाओ तो पता लगेगा ना। जहां मेहनत करनी चाहिए वहां तो करते नहीं है और हाथ पैर ठोकते रहते हैं। नहीं, अब मैं बाहर मंदिर की सफाई करता हूँ, मेहनत करता हूँ। वो मेहनत थोड़ी है। मैं गुलाम हो गया उसका? श्रम तो कर वो रहा हूँ। मेहनत थोड़ी है। और वो मेहनत, उसको मेहनत, यही तो प्रॉब्लम है कि उसको तो मेहनत गिनने लग जाते हो। तो वही तो हम समझ नहीं आ रहा ना, क्लियर नहीं हो पा रहा ना। श्रम ये काम भाई, काम के गुलाम का मतलब है कि मुझे कोई ना कोई काम चाहिए हाथ से करने को। अच्छा अच्छा, तो वो काम का गुलाम हो गया। मान लिया मैं और ये जो बर्तन मंदिर की सफाई, ये जो साफ सफाई है मंदिर, ये तो रूटीन है, इसमें तो साफ सफाई करी, छुट्टी अपना। इसको ढूंढ नहीं रहे तुम, ये तो दिख रही है, साफ कर दिया तुमने। अगर मैं बर्तन मांज रहा हूँ तो ये मैं काम का गुलाम नहीं हुआ ना, वो तो मन हुआ। काम के गुलाम वही गए ना कि ढूंढ रहे हो तुम के मेरे को, मैं खाली बैठा हूँ, मुझे कोई काम चाहिए। एक तत्वों का पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक होता है कि उनको खाली बैठ ही नहीं सकते। बहुत सारे तत्व कंपोजिशन ऐसा होता है। सबसे बड़े काम, वो सबसे बड़े काम के गुलाम है ना, मैं क्या करूं? इसमें भैया टाइम पास भी आ जाता है। जैसे भाई मन नहीं लग रहा है, खेल खेलना चालू कर दिया तो वो भी गुलामी में आ गया। नहीं लग रहा है, क्या मतलब है? कोई वीडियो गेम खेल लिया, कोई और लूडो घर में बैठे हैं, अभी आज घर में बैठे हैं, नींद आ नहीं रही है, तो मन नहीं लग रहा है, उठाया मोबाइल, गेम चालू कर दिया खेलना। नहीं, वो गुलाम नहीं है। नहीं है ना, मतलब वो इतना, मैं ये कहूंगा कि वो बेसिकली एंटरटेनमेंट है, ना कि गुलामी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जैसे कि अब खाली बैठे हुए हैं हम 5 घंटे, और 5 घंटे ही हम अपना मूल वाक्य का पाठ कर रहे हैं, तो ये भी गुलामी है कि एक हैबिट है, या क्या प्रोसेस तो तुम अपने दशांग चक्र को यही करना है एक्चुअली। अच्छा अच्छा, क्योंकि तुम ये जो कर रहे हो, इससे तुम्हारे दशांग चक्र को रेगुलेशन मिलेगा। मतलब तुम अपने लिए काम कर रहे हो, बात अपने शरीर को ठीक रखने के लिए कर रहे हो, तो वो तो जितना मर्जी करो, वो गुलामी नहीं हुई, आगे नहीं, पीछे पीछे, वो मजबूरी हुई। जी जी। वो एक ना, कल फ्राइडे था ना, तो डेट ऑफ बर्थ आती है, कल फोन आते हैं बहुत सारे। तो एक बंदे की डेट ऑफ बर्थ, एक बंदे ने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, कहता है जी मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो मैंने उसको कहा कि तू अगर एमबीए कर लेगा तो बहुत सुखी रहेगा। उस आदमी का दिमाग इतना अच्छा, डायनामिक इतना बढ़िया, कंट्रोल मैनेजमेंट इतना अच्छा, और काम करने की आदत उसको। वो आदमी अगर अपने आप को नहीं समझ पा रहा कि मैं क्या करूं, तो बाकियों की तो गिनती नहीं है। वो कहता है मैं तो मेहनत खूब करूंगा।
मैंने कहा गधे, तेरे को साले दिमाग दिया है तो तू मेहनत करके उस दिमाग का सत्यानाश कर देगा। जो कैपेबिलिटी है उसका तो यूज करेगा नहीं, और मेहनत करूंगा। तो जो आदमी मेहनत करवाने के लिए बना है, अगर वो मेहनत करनी शुरू कर देगा तो रिजल्ट क्या निकलेगा? उसने तो पाप कमाया ना। जो आदमी 1000 आदमियों को गाइड कर सकता है, वो आदमी अपने आप को ही गाइड नहीं कर पा रहा। तो अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार अगर काम करोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा, नहीं तो तुम मेहनत ही करते रह जाओगे बस। और मेहनत करने वाले ज्यादातर काम के गुलाम होते हैं। समझ आई नहीं आई? हाँ जी, क्लियर हो गए पॉइंट? ठीक, आज क्लियर हो गया है? काफी हो गया जी। बाकी भी हो जाएगा, दशांग चक्र ठीक कर लो तो हो जाएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात, मेरा मान लिया ये है कि मतलब मेरा मन कर रहा है कि मैं पेंट करूंगा। हाँ, मैं पेंट कर रहा हूँ तो क्या वो मेहनत में आएगा, काम के गुलाम में आएगा? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आएगा काम के गुलाम में। अब बस तो ठीक है। ठीक है, फिर आप नहीं हो। ऐसा है नहीं वैसे, पर चल कोई बात नहीं। क्या? वो कह रहे हैं कि आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना। मैं कह रही हूँ आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना। अच्छा ठीक है, अच्छा, यही काम रहेगा मेरे को। वो कह रहा है कि मैं काम का गुलाम नहीं बनूंगा। वेरी कौन? निश्चल कह रहा है। तभी तो मेरे से कहता है कभी कभी तुम भी भर लिया करो लोटा। है? पानी पीता है मेरे लोटे में, ये वो खाली हो जाता है। यार तू भर के लिया ना इसको, तो भर के लिया था, फिर कहता है कभी कभी तुम भी भर लिया करो। मेरे से बात है। यस। नहीं, मुझे ऐसा ना छोटा मोटा टाइम काम चाहिए तो वो गुलाम है। क्या चीज? मुझे छोटा मोटा काम करने की आदत है हर समय। नहीं नहीं, तेरे ये औरतों के लिए नहीं है, आदमियों के लिए वैलिड है। काम के गुलाम ज्यादातर आदमी होते हैं, औरतें नहीं होती। ये ठीक है, ये तो रूल है, फंडामेंटल। पहले बताया था मैंने ये। हाँ ये बताया तो था भाई, ये जो काम के गुलाम आदमी होते हैं, औरतें नहीं होती। चलो ये ठीक है। हाँ मैं कुछ भी ढूंढ लूँ उस समय। नहीं नहीं, औरतों को तो एक्चुअली देखो, फंडामेंटल समझो, आदमी अलग है, औरत अलग है। ठीक, तो जो चीजें आदमी के लिए वैलिड है वो औरतों के लिए वैलिड जरूरी नहीं है हो। लेकिन ये काम का गुलाम वाली जो बात है, ये तो प्योरली आदमियों के लिए है। ठीक है। जो औरतें आदमी को काम में जोतते रखती हैं उसका क्या होता है जी? औरत ज्यादा समझदार है। नहीं तो सारे दिन लगाए वो उस काम के गुलाम की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका एक्सप्लॉइट कर रही है, और क्या कर रही है। गुलाम को टिक्का पता है कि ये कुछ और ये जो आधा किलो आलू मंगाते रहती है, जब पता है कि ये कुछ तो करेगा ही। अब इधर अब आप औरत को मान लो पता लग गया कि ये तो काम का गुलाम है, ये तो काम करे बगैर रह नहीं सकता। तो वही तो कह रहा हूँ, यही तो करती है, और क्या करती है। तो फिर औरतें उसको डायरेक्शन दे देती है कि भाई तू अब ये कर ले, अब तू ये कर ले, ये ना करके ये कर ले। अगर इस रूप को ऐसे देखा जाए कि उनसे काम करवाना ही है तो उनसे ऐसा ही करें। 21 बार हमको मूल्य वाक्य पढ़ के बताइए, मैं सुनना चाहती हूँ। दोनों का काम हो। क्या फिर से बोलो? अगर उनको ये मजबूरी है कि हमें मेल से काम कराना ही है तो आधा आलू 10 बार लाने की बजाय उनको बोल दे 21 बार मूल्य वाक्य पढ़ के बता दो जी, मैं भी सुन लूं, आप भी प्रैक्टिस कर लो। उससे क्या होगा? जो बोलेगा उसका तो फायदा हो जाएगा। बेटा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तो जो होगा वही ठीक है। उसका फायदा नहीं होगा, काम तो करेगा है ना। जो खुद करेगा उसका फायदा है ना। हाँ, ये सब काम अपने अपने हैं। तो मेल
सुनने से कुछ नहीं होने का। नहीं, मेल को तो फायदा हो गया ना जिसको काम करने की आदत है। तो वो तो आलू भी ले आएगा बोलवा के करता हुआ, इसमें क्या है। हाँ, दो काम हो गए फिर। ले अब एक के दो हो गए ना। हाँ, ये भी बात सही है। एक बात तय है जो मैंने ऑब्जर्व किया कि मेल हमेशा आलू चाहता तो है। लाने ही लाने हैं। हाँ। बाकी तो जो मर्जी कर। बात तो सही है। बात आप जोड़ोगे तो उल्टा वो बात तो वही पड़ी आपको। फिर म्यूट करो, इसमें आवाज आ रही है बात। आप मुझे ये लगल कल पंकज जी ने जो हम षोडश पंथी बन रहे हैं या लोग कह रहे हैं बनने के लिए, तो उसके लिए एक सजेशन दे रहे थे रात को, वो बताएंगे आप? पंकज जी बताया तो बेटर है। नहीं, पंकज जी बता रहे हैं, इसने बीच में शुरू हो गई। मैं ये कह रहा था कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि अब लोगों को मेंबर बनाए षोडश पंथ का, तो जनरली जैसे हम कहीं भी अगर मेंबर किसी को बोलते हैं कि षोडश पंथ का मेंबर बन जा, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि वो है क्या। और नहीं तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं कहना कि तुम षोडश पंथ के मेंबर बन जाओ। ऐसा है कि ये थोड़ा सा ना वो करना पड़ेगा, मतलब ये समझो कि जब माल बेचना होता है ना, तो उसके लिए ट्रिक्स होती है। तो ट्रिक ये है कि तुम ये पूछो उससे, वैसे नॉर्मली ये होगा अगर तुम ठीक हो तो सामने वाला पूछेगा यार तू ठीक कैसे रहता है। नहीं तो नॉर्मली उसको पूछो कि भाई एक ऐसे ऐसे कुछ आया है मार्केट में, सुना है क्या। मतलब फ्रेंड सर्कल में डिस्कशन लाने के लिए वो ये ज्यादा जरूरी है कि यार ऐसे जो कोई नई चीज आई है मार्केट में, कोई नई चीज आती है तो उसके ऊपर डिस्कशन होता है ना कि लैपटॉप का ये नया है तो यार ये देखिए काम का है कि नहीं है, उसमें ये पढ़ लिए स्पेक, वो यूट्यूब, वो फलाना ट्यूब देख दाख के। अगले ने कहा कि नहीं सुना जी, हमने तो कभी नहीं सुना ना देखा कहीं। हाँ, तो उसको यही फिर कहना है कि ये चीज मैंने सुनी थी, और बताते हैं कि इसमें ना एनर्जी लेवल जो है मरने तक बना रहता है, और मरना जो है कष्ट मुक्त हो जाता है। मरने की बात करो सीधी जी। पहला पॉइंट कि यार उसमें सुना है कि अगर उसको फॉलो कर लो, उसके जो सिस्टम है, तो एक बात पक्की हो जाती है, बाकी चाहे कुछ हो या ना हो, कि एक तो परिवार थोड़ा सा ठीक हो जाता है, और दूसरा परिवार, अपने आप की बात नहीं करनी कि मैं ठीक हो जाऊं, परिवार ठीक हो जाता है थोड़ा सा, और मरने में कष्ट नहीं होता। और दूसरा जो है, अगर हमें थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है पहले ही, वो सिक्स सेंस जो होती है उससे पता लग जाता है थोड़ा सा। सिक्स सेंस का नाम लोगे, दशांग चक्र का नाम लोगे तो उसको नहीं पता लगेगा, लेकिन सिक्स सेंस का नाम लोगे तो पता लग जाएगा, मतलब वो जोड़ पाएगा। दशांग चक्र और सिक्स सेंस मान लो एक ही बात है। तो हाँ जी, मेल्स में भी एक्टिवेट हो जाती है क्या चीज? सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री मेल्स में भी एक्टिवेट हो जाती है। तो जब है ही नहीं तो कैसे हो जाएगी एक्टिवेट? तो तेरे को पसंद नहीं है क्या? नहीं, मैंने कहा कि नहीं तो फिर आलू ज्यादा मंगाने शुरू कर दो, 250 ग्राम मंगाऊंगी अब की बार से। तो हम लोग दशांग चक्र का जो बात कर रहे हैं, उसमें तुम्हें अंदाज लगना शुरू हो जाता है कि वो बात सिंक्रोनाइजेशन किया है, कि सामने वाला ना, नॉर्मली क्या होता है मार्केटिंग में कि तुम जो कह रहे हो वो तुम कहना नहीं चाहते हो, पर तुम्हारी मजबूरी है क्योंकि तुम्हें प्रोडक्ट बेचना है। बट जब दशांग चक्र चलने लगता है तो तब तुम्हें समझ में आने लगता है कि जो सामने वाला जो कह रहा है और जो
एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल जो कहना चाहता है, जो उसके दिमाग में है और जो शब्दों में है, उसमें जो गैप है वो दिखाई देने लगता है। अगर वो गैप तुम्हें दिखाई देने लगता है तो इसका मतलब है कि सामने वाला जो है तुम्हें उस बात पर कन्विंस कर रहा है जिसपे वो खुद भी कन्विंस नहीं है। तो उसको भगा दो, सेल्समैन ही तो है। इसीलिए मोटिवेशनल स्पीकर इतने सारे क्यों हो गए, या मोटिवेशनल, क्योंकि इनको ये झूठ बोलना सिखाते हैं। इसको कहते हैं झूठ बोलना। एक्चुअली झूठ नाम की कोई चीज होती नहीं है। झूठ का मतलब है कि जब तुम झूठ उस स्टेटमेंट को कहते हैं कि तुम इंटेंशन कुछ और है तुम्हारी और बोल कुछ और रहे हो, तो वो झूठ कहलाता है बस। और दोनों सेम हो रहे हैं तो वो सच हो जाता है। तो झूठ और सच में इतना ही फर्क है। वही जो गैप बिटवीन कन्वेइंग एंड थिंकिंग का जो गैप है, वही झूठ और सच की लाइन है। मैं ये कहता हूं, या हम जो षोडशी पंथ में ये कहते हैं कि दशांग चक्र जब चलने लगता है ना, क्या होता क्या है, नॉर्मली डिसीजन लेना इज द की। तो डिसीजन लेने में जितना तुम जल्दबाजी करोगे उतना नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, ठंडा करके खाओ, आराम से करो, आराम से समझ के करो। तो इसका मतलब यही है कि तुम डिसीजन जो ले रहे हो वो जल्दबाजी में, हफड़ा तफड़ी में डिसीजन लोगे तो उसमें गलती होने के चांसेस है। कोशिश करो कि डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम लगाओ। हालांकि डेस्टिनी लगाने नहीं देगी तुम्हें वो टाइम, पर दशांग चक्र अगर तुम्हारा चलने लगता है तो तुम डेस्टिनी को तुम कंट्रोल करने लगते हो, बजाय डेस्टिनी तुम्हें कंट्रोल करे। और यही फर्क है। अगर तुम डेस्टिनी को कंट्रोल करने लगते हो तो तुम राजा हो गए, अगर डेस्टिनी तुम्हें कंट्रोल कर रही है तो तुम वही फिर जो हो। कर्मफल आ रहा है, उसको अगर मेरे को आधा मिनट पहले पता लगे तो उसका ज्यादा फायदा है, बजाय इसके कि मेरे को वो 6 साल पहले पता लगे। तभी तुम अपने काम भी कर पाओगे और उस डेस्टिनी को अपने फेवर में भी यूज कर पाओगे। हर डेस्टिनी जो कर्मफल है उसका उपयोग है कुछ ना कुछ, और वो उपयोग ढूंढने में टाइम चाहिए, वो टाइम नहीं होता। तो वो दशांग चक्र जब चलता है तो वो टाइम मिलता है उसमें। इसका जितना अच्छा टाइम के साथ दशांग चक्र चल रहा होगा, उसको उतना ही ज्यादा टाइम मिलेगा डिफाइन करने के लिए कि इस कर्मफल का मैं क्या उपयोग करूं। वो कहते हैं कि डिसीजन की डायरेक्शन सेट करने में टाइम ज्यादा लगाओ तो तुम्हें एग्जीक्यूशन करने में टाइम कम लगेगा, और जितना कम टाइम तुम डिसीजन मेकिंग में लगाओगे उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा एग्जीक्यूट करने में। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटिंग हो जाएगी और गलतियां होने के चांसेस हो जितनी जल्दबाजी में डिसीजन लोगे। इसीलिए डिसीजन जो है आराम से लो। डिसीजन लेने में तुम जितना टाइम लगा सकते हो लगा लो। एग्जीक्यूट करना शुरू कर दोगे तो फिर डिसीजन लेने का, वो डिसीजन बदलने का मौका नहीं मिलेगा। और डिसीजन तुम एक लिमिट से ज्यादा टाइम लगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सारा काम रुक जाएगा। ये जितनी देर जैसे हमने प्रैक्टिस की, स्लो ब्रीदिंग की प्रैक्टिस की थोड़ी देर, तो दशांग चक्र थोड़ा कम स्पीड से चलने लगता होगा। स्लो वो स्पीड से तुम्हें उससे तुम्हारे हाथ कंट्रोल में थोड़ी है दशांग चक्र। तो वही तो हम कर रहे हैं ना प्रैक्टिस से। क्या? अब दशांग चक्र धीरे धीरे, दशांग चक्र की स्पीड थोड़ी तुम कंट्रोल कर रहे हो, वो तो अपने आप होगी जो होगी। तुम जो कर रहे हो, तुम तो सांस ले रहे हो, दशांग चक्र अपना चल रहा है। हाँ। वो तो अपनी मर्जी से चलेगा। तो जब हम नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे मैंने 15-20 मिनट प्रैक्टिस की बैठ के, अब उसके बाद मैं 2 घंटे काम किया, उन 2 घंटे में भी दशांग चक्र पे इफेक्ट रहेगा उस 20 मिनट की प्रैक्टिस का?
अरे दिशांक चक्र तो अपना चलता है, उससे कोई तुम कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो हम कर रहे हैं ना कि दिशांक चक्र सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि वो जो नेचुरल टाइम है उसके साथ उसकी सिंक्रोनाइजेशन इंप्रूव होती है। ओके, नहीं समझे? वो तुम्हारे हार्ट बीट से कनेक्टेड है भाई दिशांक चक्र, तुम्हारी श्वास प्रक्रिया से थोड़ी कनेक्टेड है। हार्ट बीट से कनेक्टेड है, पर हार्ट बीट भी तो जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी पर है, तो हमारी हार्ट बीट पर असर डालती है, मतलब हार्ट बीट को मॉड्यूलेट करती है। तो उसी को कंपनसेट करना होता है दिशांक चक्र को। ओके, तो दिशांक चक्र जब ठीक चलता है उसके साथ सिंक होके चलेगा, तो जो हार्ट बीट बढ़ रही है उसको दिशांक चक्र कंपनसेट करेगा जिससे बॉडी को नुकसान ना हो। ओके, अच्छा, इसी को हम नेचुरल टाइम कहते हैं। हाँ, इसी को नेचुरल टाइम कहते हैं नेचुरली, क्योंकि ये सबका इंडिपेंडेंट, सबकी अपनी अपनी है। हाँ, सबकी हार्ट बीट अपनी अपनी है, तो नेचुरल टाइम सबका अपना अपना है। ठीक है। और बताओ, और पूछो कुछ। भैया एक बात पूछूं क्या? हाँ, एक क्यों 10 पूछोगे तो पता लगेगा तुम कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो। क्वांटिटी बढ़ाना है, सोर्सी पंथ से अलग है, सोर्सी पंथ से थोड़ा अलग है, मंदिर के बारे में। हाँ पूछो ना। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ करीब 1.5-2 महीने से एक काला कुत्ता यहाँ बाहर पड़ा रहता है। काला कुत्ता बाहर रहता है, बाहर, जब से लॉकडाउन हुआ है ना। हाँ, तो वहाँ पहले मंजू ने कहा ये पता नहीं बीच में लेटा रहता है, पता नहीं क्यों काला कुत्ता। कहाँ लेटा रहता है? मतलब वो लेटा रहता है ऐसी कुत्ता, वो मतलब पता नहीं कहाँ से आया है। और मुझे कभी कभी लगता है कि भूखा है। एक बार मैंने रात को 10 बजे उनको कुछ खिलाया भी, उन्होंने खाया, पानी वानी पिया। जैसे आज भी वो आके खड़ा हो गया, आज भी थोड़ा बिस्कुट वगैरह डाल दिए। वैसे कहते हैं कि इनको खिलाने नहीं चाहिए, तो लेकिन मेरा बहुत गहरा हो रहा था कि ये भूखा है, साथ मैंने आज भी खिलाया, पानी पिलाया। तो ये सब चीजें क्या ये नेचुरल होती है या कैसे मतलब करें? क्योंकि जल्दी जानवरों को खिलाना नहीं चाहिए, थोड़ा सा उनको नुकसान भी पहुंच सकता है, कुछ भी है वो। तो ऐसे केस में क्या करें? क्योंकि वो पड़ा रहता है बाहर ही, मंदिर के बाहर भी पड़ा रहता है। और कल तो ये तो सब चलेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि जो वाइब्रेशंस होती है ना, इनको वो जानवरों को ज्यादा समझ में आती है। हाँ, ये तो है खैर। अच्छा, कल जो है एक उनने वो डाला था, फोटो डाला था पंडित ने, तो उसके वहीं पर ही वो काला कुत्ता घूम रहा था, तो उन्होंने लिख रखा काल भैरव के दर्शन कर लो। काल भैरव के दर्शन लिखा हुआ था उसमें। तो थोड़ा सा मैं समझ ही नहीं पा रहा था मैं क्या चीज है। वहां भी उसके पास भी, यहाँ भी घूम रहा है। नहीं तो उसको जो अगर कुछ खाने को देना भी है ना, तो वहां मत दो। है जी, अगर उसको कुछ खाने को देना भी है तो वहां मत दो, अलग दे, थोड़ा सा दूर कहीं उधर कहीं कर रख के और वहां खा ले, वो तो ज्यादा बेटर है। अच्छा अच्छा, जिससे वो मतलब दोबारा नहीं तो आने की टेंडेंसी रहती है उनकी। ये बात ठीक है। नहीं, आने की टेंडेंसी मतलब एक तो खाने को उसके आसपास तो दो ही मत, और थोड़ा पीछे को जाके कहीं उधर को रखो। वो खा के अगर वापस आके पड़ जाता है तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते, पड़ा रहता, पर खाने का वहां पर मत दो। अच्छा, जब भी कभी देना हो खाना थोड़ा बाहर दे दें बस। हाँ, थोड़ा मतलब ऐसा दो कि उस जगह पे खाने का ना यार बने हिसाब। अच्छा, नहीं तो वो एक्सपेक्ट करने लगेगा। नहीं, क्योंकि ये चीजें कुछ ऐसी हैं पीछे जो है जब लॉकडाउन था उसके आसपास ही यहाँ पर कौवे काफी आ रहे थे। हाँ हाँ, तो वो कहते रहो ना कि इनको वाइब्रेशंस जल्दी पता लगती है। अच्छा, हाँ, तो वो क्या शो करते हैं आने के?
है? जो आए हैं वाइब्रेशन कैच करके आ रहे हैं, तो वो क्या बताना चाहते हैं? नहीं बताना कुछ नहीं जाता है, दर्शन करते हैं चले जाते हैं बस। अच्छा, युगल भगवान के पास आते हैं? हाँ ठीक है। उनको मतलब वो तो vibration खाली में ये उनको लोग, ये तो सिर्फ ये समझ लो कि अपनी जो निपटानी है उनको, उसमें इनको पता लग जाता है, जानवरों को और पक्षियों को ना इनको पता लग जाता है कि कहाँ पर क्या है क्या नहीं। इनकी मतलब सेंसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि जुड़े हुए होते हैं ना ये, इनका अपना डिसीजन तो होता नहीं कुछ भी, तो ये जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ काम वाली बैठी रहती है सारी, हैं? काम वालियां बैठी रहती हैं सारी, मंदिर के कहाँ बाहर बैठी रहती है? मतलब काफी लोग बाहर बैठे रहते हैं, अब मंदिर के हाँ बाहर ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई गार्ड फर्क वार्ड नहीं। भी वहीं बैठे रहते हैं। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब के हाँ। सब जो है वो तो धीरे धीरे होना ही है। ये तो कि सारी दुनिया जो है आनी अल्टीमेटली हमारे पास ही है ना, जाएगी कहाँ? ये भाई अल्टीमेटली सबको ये जो शुरू कर षोडश पंथ शुरू हुआ है, तो इसमें तो पता नहीं सारी दुनिया आएगी। टारगेट ही है 1000 करोड़ का, तो है जी 1000 करोड़ का है टारगेट है ये। टारगेट ही है ना, सबको षोडश पंथी बनाना है, या तो ये आएंगे ही ना सारे। तो बस लोगों को यही कहते हैं कि तुमने षोडश पंथ के बारे में सुना है, मतलब कुछ इस तरह का आ रहा, सुना है? नहीं सुना तो मैंने सुना है। उसको ये ना, बल्कि और आसान तरीका है कि यार इम्यूनिटी इंप्रूव करे बिना गुजारा नहीं है। इम्यूनिटी तो इंप्रूव करनी पड़ेगी, और खाने से इम्यूनिटी इंप्रूव नहीं होती। नहीं, अगर उस बहस में जाओ तो फिर वो अननेसेसरी उसमें चले जाते हैं ना, कि जैसे हमने आरोग्य भारती की मीटिंग में मैं और निधि गए, अभी पीछे भी हुई थी, तो हमने बहुत कोशिश की, पर अल्टीमेटली वो घुमा फिरा के वो उस पे आ गए कि गिलोय पिलाओ, स्वर्ण भस्म पिलाओ। और एक प्रॉब्लम ये, इसको इस तरीके से समझ कि अब इसीलिए मैंने पीछे पोस्ट डाली थी जब मैं हॉस्पिटल से आया कि एलोपैथी बेस्ट सिस्टम है। जी मैं डाली थी ना पोस्ट एक। हाँ जी, हाँ जी, सारे में सर्कुलेट कर दी थी हमने। हाँ, तो हमें अब एलोपैथी को ही प्रमोट करना है, लेकिन वो इसके साथ, यानी एलोपैथी में साइड इफेक्ट आते हैं जो इम्यूनिटी को खराब करते हैं। डायरेक्ट बात कहो ना कि एलोपैथी जो है वो बेस्ट सिस्टम है, आयुर्वेद कोई इफेक्टिव नहीं है। अब ये मार्केट में कहना शुरू कर दो बेशक क्या आयुर्वेद वगैरह हमने सब देख लिया टेस्ट करके, सब बेकार है, एलोपैथी सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। और इसीलिए एलोपैथी में आदमी सबसे पहले जाना चाहता है जब उसको मौका मिलता है। तो आयुर्वेद के डॉक्टर तक मेडिकल दवाई जो है आयुर्वेद एलोपैथी की देना चाहते हैं। सारे आयुर्वेद के डॉक्टर जो है टेस्ट जो है सारे एलोपैथी वाले कराते हैं, तो आयुर्वेद का मतलब क्या रह गया? हाँ जी। तो ये बात तो समझानी पड़ेगी ना लोगों को कि भैया एलोपैथी से बढ़िया सिस्टम नहीं है कोई, लेकिन उसके जो ड्रॉबैक्स हैं उसको ठीक करने के लिए ये षोडश पंथ है। षोडशी पंथ को षोडशी पंथ कहने की बजाय उसको षोडश सिस्टम कह लो, या शंख टेक्नोलॉजी कह लो, या हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी कह लो। बल्कि हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी कहोगे तो थोड़ा वर्ड अंग्रेजी लगता है, हमारे सिस्टम में तो बात एक ही है ना सारी। तो जी ये तुम्हारे एलोपैथी की जो सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा काम करती है और डेफिनेट रिजल्ट देती है, लेकिन एलोपैथी की एक प्रॉब्लम है कि उसके साइड इफेक्ट बहुत है। तो उन साइड इफेक्ट को कम करने के लिए या रोकने के लिए ये सिस्टम साथ में अडॉप्ट कर लो। उसमें क्या करना है? उसमें हवन करना है, निश्चल हवन की बात करो सीधी सीधी, बाकी और नाम मत लो बेशक एक बार, के साइड इफेक्ट से जोड़ करके एलोपैथी के अंदर अगर आप ये जोड़ लेते हो तो आपके साइड इफेक्ट 0 हो जाएंगे और आपकी रिकवरी जो है, जो 6 महीने में कही थी एलोपैथी वालों ने, वो 3 महीने में हो जाएगी। आप 1 हफ्ता ट्राई करके देख लो, और मेजरमेंट ये है। तो अगर तुम इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे तो सारे पकड़ लेंगे इसको, और बहुत जल्दी पकड़ेंगे। मैं तो बल्कि एक सोच रहा था थोड़ा और ठीक हो जाऊं तो एक एलोपैथी के डॉक्टर्स के लिए एक सेमिनार किया जाए
जी। मैं योगी को, तेरे को पता था, योगी को ढूंढ रहा था, मैंने कहा कि साले देखे उससे बात करके। हाँ जी, हाँ जी। वो इसीलिए कर रहा था कि अब जो है टाइम आ गया कि आयुर्वेद, होम्योपैथी ये सब बंद कराओ, ये सारा कूड़ा है, बेकार है, बकवास है। इनके चक्कर में एलोपैथी को और नुकसान कर रहे हैं ये लोग। और एलोपैथी के जो नुकसान है उसको कवर करने के लिए हमारा सिस्टम ऐड कर दो जी। बस इतना ही करना है। वो होगा क्या कि जब हमारा सिस्टम ऐड करेगा ना कोई बंदा, तो वो एक बार तो अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो डॉक्टर, तुम एलोपैथी पे जाओ, सीधे सीधे हॉस्पिटल चले जाओ भैया, वहां पे जो तेरा इलाज करे कर दे। उसके साथ में बाद में तो ये जोड़ लियो साथ में, अगर पहले जोड़ लेगा तो बढ़िया रहेगा, बाद में जोड़ेगा तो भी बढ़िया रहेगा। उससे तेरा और कुछ नहीं होगा, जो रिकवरी टाइम है वो कम हो जाएगा। मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि मार्केट में ये मैसेज जाना चाहिए कि तुम्हारा जो रिकवरी टाइम है बीमारी का, वो कम हो जाए किसी तरह से। तो उसको कम करने के लिए ये सिस्टम है हमारा षोडश पंथ। उसको रिकवरी से जोड़ो। मैं कभी भी हेल्थ केयर की बात नहीं करता, इसीलिए हेल्थ रिकवरी की बात करता हूँ। तो हमारा सिस्टम तो हेल्थ रिकवरी के लिए है। अभी तो आयुर्वेद में ये राजताल जैसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो बैठे हैं, जो जिनका काम अच्छा चलता है। तो ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा सिस्टम आगे बढ़े, ये लोग नहीं चाहेंगे। जी बिल्कुल। मतलब सोचो कि साला हमने सिस्टम आयुर्वेद को सप्लीमेंट करने के लिए बनाया था, और आयुर्वेद ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इमेजिन। ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि आयुर्वेद के डॉक्टर सबसे ज्यादा, मतलब मैंने ये देखा है कि उन्हें एलोपैथी से भी दिक्कत है, उन्हें हर एक पैथी से दिक्कत है, जबकि एलोपैथी के डॉक्टर्स टेक्नोलॉजी को सुनते हैं, समझते हैं और उसको अडॉप्ट भी करने के लिए तैयार रहते हैं। मैंने यही तो, इसीलिए तो मैंने अब की बार एलोपैथी को पकड़ा। लेकिन आयुर्वेद हर चीज को रिजेक्ट कर रहे होते हैं। समझ में आ गई सारी। जी हाँ। ये 2 दिन जो मैंने हॉस्पिटल में लगाए हैं, 3 दिन, तो इन 3 दिन में मेरे को सारी एलोपैथी समझ में आ गई। अच्छा। मेरा बेसिक पर्पस, मैंने तो एलोपैथी खरीद ली 1.5 लाख रुपए में। आप इलाज कराने गए थे, एलोपैथी खरीद के आ गए। मैंने तो पहले सारे डॉक्टर परेशान थे। हाँ। हॉस्पिटल में बैठ के हंस रहा है, बताओ। मैंने तो पहले ही कह दिया था मंजू से कि भैया जो है अस्पताल लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज है ये तो सामने आएगी। बहुत बड़ी चीज है। एलोपैथी वालों को पता लग गया कि एक खतरनाक आदमी दुनिया में आ चुका है। मैं भी ये छोटी मोटी घटना नहीं है ये। हाँ। इसलिए वो मेरे को खाना खाते हुए देखते थे तो कहते कैसे पढ़ रहा है, अरे बीमार है कि क्या है। बड़ी तसल्ली से खाना खाता था वहां बैठ के, बड़े आराम से। कहते यहाँ पे रोटी खाने आया है क्या? तो एलोपैथी तो मैंने खरीद ली, थोड़ी महंगी पड़ी, कोई बात नहीं, खरीद ली। देखो हमारे सिस्टम का क्या एडवांटेज है, जब एलोपैथी के साथ जोड़ेंगे ना हम इसको, या जोड़ तो दिया ही, मैंने तो जोड़ दिया। अब तुम्हें हर जगह बात यही करनी है कि एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए ये आया, षोडश पंथ आया। जोड़ो ये कि एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए, जो ड्रॉबैक्स थे एलोपैथी के, उसको एलिमिनेट करने के लिए, जो रिकवरी टाइम है उसको कम कर, पोस्ट ऑप रिकवरी टाइम को कम करने के लिए षोडश पंथ आया है। अगर इसकी प्रैक्टिस तुम कर लेते हो तो तुम्हारा रिकवरी टाइम जो 6 महीने था वो 2 महीने रह जाएगा। फिजियोथेरेपी कराते फिरते हो, ये उल्टे सीधे ये सारे काम करते रहते हो, इन सब की जरूरत खत्म हो गई। फिजियोथेरेपी तुम्हें इतनी महंगी पड़ती है, ये कर लोगे तो साला सारी जिंदगी के लिए बढ़िया हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम हॉस्पिटल नहीं आना पड़ेगा। वो तो सारे इस बात पे हैरान थे कि 60 साल में आदमी एक बार भी हॉस्पिटल क्यों नहीं एडमिट। ये चीज प्रमोट करो, सारे के सारे षोडश पंथ को एलोपैथी से जोड़ के प्रमोट करो।
जो भी मैंने 16 पॉइंट लिख के दिए थे वो तकरीबन उसमें मैंने एलोपैथी वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन डायरेक्शन वही है, है ना? तो तुम उसमें एलोपैथी और जोड़ लो। क्या समझे? समझ गए, है ना? तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि एलोपैथी हमें वो दे देगी जो साला कोई और दे नहीं सकता, और एलोपैथी से हम ले भी लेंगे। तो अब तो मेरे पास रिजल्ट की कॉपियां, सारे रिजल्ट की प्रिंट आउट है। एक सजेशन कल आया था कि हम लोग कुछ प्रिंटेड बना लें, जैसे षोडश पंथ का एक ब्रोशर सा बना लें। बना लो ना, लेकिन उसमें एलोपैथी से ही रिलेटेड बनाना है, बनाओ ना। मैं तो कह रहा हूँ कि अब तुम देखो, एक बात समझ लो, एलोपैथी प्लस षोडश पंथ प्रमोट ये होना है अब मार्केट में। जी। बस जितने भी ड्रॉबैक्स हैं एलोपैथी के, वो साले कहीं से भी नोट करो और उसके साथ जोड़ दो, भाई षोडश पंथ जोड़ लोगे तो ये ड्रॉबैक कम हो जाएगा। समझे ना? हाँ जी, हाँ, तो ये शुरू कर दो बस अब आज से कि एलोपैथी प्लस षोडश पंथ मिला करके तुम्हारी जिंदगी जो है मानव जन्म को सफल कर लोगे और मरोगे नहीं कष्ट में। और मरने से जोड़ो इसको, फैमिली रिलेशन इंप्रूव करेगा और मरने को कष्ट मुक्त कर देगा, मतलब मरने में कष्ट नहीं होगा। ये दो चीजें गारंटी देते हैं कि ये दो चीजें हो जाएंगी तुम्हारे साथ, प्रोवाइडेड तुम इसको फॉलो करोगे इस तरीके से। इसका ये भी तो इंडिकेशन जाएगा कि हम अगर करेंगे एलोपैथी प्लस षोडश पंथ, एलोपैथी तो बचाती है मृत्यु से, ये पट्टे कह रहे हैं कष्ट मुक्त मृत्यु, तो ये षोडश मृत्यु से कब बचाया एलोपैथी ने? नहीं, षोडश एलोपैथी तो मानी जाता है आदमी बचने के लिए। एलोपैथी जो है वो इलाज इंस्टेंट करती है। भाई मेरा हीमोग्लोबिन 4 था, उसने साला 2 दिन में उसको 6 से ऊपर कर दिया। नहीं, वो यही कहा जाता है कि आप कोई सा भी सिस्टम यूज कर लो, लेकिन मौत के मुंह से आपको एलोपैथी ही निकाल के ला सकता है। ओहो, मैं तो कह रहा हूँ ना, तुम और कोई से सिस्टम की बात ही मत करो, सिर्फ एलोपैथी की बात करो कि एलोपैथी बहुत बढ़िया सिस्टम है जी, लेकिन उसमें जो साइड इफेक्ट है उसको कम करने के लिए हम लोग रिसर्च कर रहे थे और वो षोडश पंथ निकल के आ गया, बात खत्म हो गई। उसमें हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी का नाम यूज करो। यस, समझे कि नहीं? शंख टेक्नोलॉजी का जो नाम दिया है मैंने, ये हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी। बस इतनी सी बात ही तो करनी है, और क्या करना है भाई। डायबिटीज है तुम्हें, तो डायबिटीज है, कोई बात नहीं, आप दवाई तो खा ही रहे हो, साथ में 15 मिनट की ये प्रैक्टिस और जोड़ लो, तो फिर देखो तुम्हारी डायबिटीज की दवाई कम ना हो जाए तो हमें क्या ना। इतनी तेजी से फैल जाएगा ये कोई हिसाब नहीं है, अगर हम इस तरीके से हर बीमारी के साथ जोड़ जोड़ के इसको प्रमोट करेंगे तो। बीपी है तुम्हें, बीपी हाई रहता है तुम्हारे को, तुम्हारी दवाई रोज खानी पड़ती है, कोई बात नहीं, तुम दवाई तो रोज खा ही रहे हो ना, 15 मिनट का ये 1 हफ्ता जोड़ के देखो। 1 हफ्ता प्रैक्टिस कर लो, नहीं होगा तो छोड़ देना, इसमें क्या है, और करना ही क्या है इसमें। 15 मिनट तो लगाने हैं। एक्सरसाइज के लिए तुम 15 मिनट जो लगाते हो, बीपी के लिए 1 घंटे की सैर करते हो, उसमें से 15 मिनट इस काम के लिए कर लो। यस। और अगर तुम्हारी दवाई कम होती है तो तुम्हें तो फायदा ही है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। षोडश पंथ में हमने मेजरमेंट का सिस्टम नहीं रखा है, जो षोडश पंथ की प्रैक्टिस है इसमें मेजरमेंट, डेली मेजरमेंट तो कोई पर्टिकुलर, क्यों, हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी है तो मेजरमेंट आ गई ना। हम 5 स्टेप करते हैं उसमें मेजरमेंट तो है नहीं है? हम स्टेप जो करते हैं, हवन करते हैं, पोयम गाते हैं, उसमें मेजरमेंट तो हम करते नहीं। अरे तो करनी चाहिए ना, उसमें एक पार्ट एक्चुअली ये भी था ना कि हवा कितनी है वाली मेजरमेंट करोगे। करते नहीं हो तुम, करते नहीं हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, पर है तो पार्ट तो है ही
कि भाई तुम प्रैक्टिस, जो नए लोग हैं, मेनली ये नए लोगों के लिए है कि अगर तुम 4 बार मेजरमेंट करोगे पता लग रहा है फायदा हो रहा है तो तुम 5वीं बार करोगे नहीं ना। अच्छा भैया, मेरे पास 1 या 2 केस ऐसे भी आए जिसमें किसी ने रेगुलर प्रैक्टिस की और उसको बेनिफिट भी मिले, जो बेनिफिट मिलने हैं, हाँ, लेकिन उसकी वैल्यू में इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा। जैसे वैल्यू 1 लाख, वो इसलिए नहीं मिलता, वैल्यू में इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता, इसलिए कांस्टेंट रहती है ना। हेलो, हेल्थ में बेनिफिट दिख रहा है, सेहत में तो फायदा दिख रहा है। नहीं वो छोड़ना, वैल्यू कांस्टेंट रहती है कि नहीं? वैल्यू कांस्टेंट है तो बस, तो फिर वो कांस्टेंट मेंटेन करना ही उसके लिए मुश्किल था। इम्प्रूवमेंट तो तब होगी ना, जब इम्प्रूवमेंट वैल्यू में तब होगी जब सेहत उसकी ठीक हो जाएगी। अच्छा, ऑलरेडी बीमारी है, बॉडी में एक परेशानी है, ओके, तो इसीलिए वैल्यू नहीं बढ़ रही क्योंकि वो बीमारी तो अभी है। हाँ, तो वैल्यू तो मेरी भी नहीं बढ़ती, क्योंकि हम तो, अरे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं ना। तो वो जो बीमारी है उसकी, वो उस इम्यूनिटी से लड़ करके इम्प्रूव कर रही है, मतलब सेहत तो इम्प्रूव हो रही है पर बीमारी ठीक जब तक नहीं हो जाएगी जब तक उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी ना। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो इम्यूनिटी उसने एक्वायर करी प्रैक्टिस करके, वो इम्यूनिटी दवाई खा गई, वो बीमारी खा गई। तो उसको जो हेल्थ बेनिफिट हो रहा है वो एक्चुअली उस प्रैक्टिस की जो ऐड होना था वैल्यू में, वो उसकी सेहत में दिख रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, वैल्यू मेरी भी नहीं बढ़ती, 300 पर जाती ही नहीं वैल्यू। अरे तो वैल्यू एक लेवल जो होता है वो मेंटेन करना होता है, उसके ऊपर जाना है तो फिर वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है उससे। हाँ, बस उससे ऊपर जाती नहीं, किसी दिन कम हो जाती है, किसी दिन उतनी आ जाती है। ना, वैल्यू एक लेवल से ऊपर नहीं जाती, और अगर जाती भी है तो वो वापस कम होती है। वैल्यू एक लेवल से ऊपर जा नहीं सकती, क्योंकि एक लेवल के बाद वैल्यू को, अगर वैल्यू एक लेवल के बाद ऊपर चढ़ानी है तो फिर हिमालय जाना पड़ेगा, सन्यासी बनना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, बहुत मेहनत है, मतलब बहुत ज्यादा। मेरी यही तो प्रॉब्लम हुई, मेरा हीमोग्लोबिन जो गायब हो गया वो इसीलिए तो हुआ क्योंकि मेरे रेड सेल बनने बंद हो गए। रेड सेल जो है, जो आरबीसी कहते हैं उसको, वो सेल जो है एक्चुअली नुकसान करते हैं, तो वही जमते हैं जो नसों में जमते हैं, जो एंजाइना पेन जिसको बोलते हैं, या जो वो कहते हैं ना कि नसें जो है, नसों में कुछ जम गया, तो वो रेड सेल ही है जो जमते हैं। अगर रेड सेल ना हो आपकी बॉडी में तो आपकी बॉडी में हार्ट की कभी प्रॉब्लम आए ना। लेकिन क्योंकि एलोपैथी में मेजरमेंट सिस्टम ऐसे बने हुए हैं अजीब से, तो वो हुआ यही कि वो वैल्यू इतनी गिर गई कि अब हमें ब्लड, मेरे को मतलब ब्लड लेना पड़ा, नहीं तो मेरा क्या होता, और मेरे को ये 4-6 महीने ऐसे चलता और फिर मेरी रिकवरी अपने आप शुरू हो जाती। लेकिन फिर मेरे को रेड सेल मेरी बॉडी में नहीं बनते बिल्कुल भी, उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती। भैया ये जो है, जो अगर ये वेरिएशन होता है हमारी माप, ये हवा कितनी में, तो इसका मतलब ये भी होता है कि जो हमारी बॉडी में को रिकवर भी कर रही है, वो सांस का वो खत्म हो रही है, हमारी यूज हो रही है। हाँ, और क्या यूज हो रही है ना, जो तुम्हारी एजिंग की वजह से, एज बढ़ने की वजह से जो समस्याएं आ रही हैं उनको कंपनसेट कर रही है वो, इसलिए वेरिएशन चल रहा है हमारी नाप में। हाँ, और क्या, प्रिसाइजली वही रीजन है और कुछ नहीं है। जो ये रेड सेल होते हैं ये भूख भी लगाते हैं, ये बाकी सारे बॉडी पार्ट्स को एक्चुअली खराब यही करते हैं। इन्हीं को जलाना होता है। जो ये जो श्वास प्रक्रिया है, जो लंग्स है ना, लंग्स को अगर साफ रखना है तो रेड सेल जितने कंट्रोल में होंगे उतना ही तुम्हारे लंग्स साफ होंगे। उन्होंने लंग्स को जब देखा उन्होंने, तो उनको लगा कि इनके लंग्स में ना पानी भरा होगा। डॉक्टर तो ये मान के चल रहे थे कि लंग्स में पानी भरा होगा। उन्होंने एक्सरे करा और वो क्या कहते हैं, वो अल्ट्रासाउंड सारा कुछ करा, जबकि उसकी कोई जरूरत थी नहीं। क्योंकि डॉक्टरों का एक्सपीरियंस,
मैंने ये देखा है कि डॉक्टर का जो बेचारे का एक्सपीरियंस है ना, वो दवाई रोग के ऊपर तो है ही नहीं, डिजीज के ऊपर नहीं है उसका एक्सपीरियंस। उसका एक्सपीरियंस मशीन जो बता रही है उसको पढ़ने में है बस। वो तो कोई भी पढ़ सकता है एक्सपीरियंस। उसको एलोपैथी सीखना तो बहुत आसान है, एलोपैथी सीखने में कुछ है ही नहीं। तुम्हें मशीन ने पढ़ के बता देना, तुमने मशीन को पढ़ के और वो वैल्यू आगे उसको कन्वे कर देनी है, भाई ये वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये है, वो ये वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये है। चलो एलोपैथी की पढ़ाई में तो कुछ है ही नहीं। एलोपैथी की पढ़ाई सबसे आसान है, बाकी साल्ट है वो शरीर के हिसाब से पता पड़ जाता है। वही तो कह रहा हूं। तो इसलिए एलोपैथी को एलोपैथी में फायदा यह है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने खून निकाला, वो कम आ रही है, कम आने का मतलब है इसका ब्लड को बदल दो, तो आरबीसी नहीं बन रहे, आरबीसी सूट दो, ठूस दो। उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाए और आरबीसी ठूस दिए। यही तो कराओ मेरे साथ, और क्या करा उन्होंने। वो अगर बाय द पता पड़ता बाहर भी इंजेक्शन लगवा ले तो वही काम करते वो भी। ब्लड, मेरे को तो ब्लड चाहिए था, तो ब्लड देने के लिए बॉडी के वो सारे टेस्ट करते हैं ना, जिससे कि ब्लड रिएक्शन ना कर दे। अच्छा। भाई एलोपैथी वाले यही तो, तभी तो एलोपैथी को मैंने बेस्ट बताया कि वो प्रिकॉशन बहुत लेते हैं। कि उन्होंने सारे टेस्ट किए बॉडी के, जिससे कि जो ट्रांसफ्यूज करेंगे या ब्लड देंगे वो ब्लड जो है बॉडी एक्सेप्ट कर ले, बॉडी को एक्सेप्ट करने लायक बनाते हैं। और फिर दे देते हैं। इंजेक्शन लगाया उन्होंने, दवाई टेस्ट करी कि भाई दवाई रिएक्शन तो नहीं करेगी, तो उन्होंने पहले टेस्ट किया कि दवाई, जरा सी दवाई वो लगा दी उसमें नस में और मार्क कर दिया उसके ऊपर, इतने बजे लगाई थी और इतने घंटे में रिएक्शन हो जाता है। अगर होना है रिएक्शन तो तुरंत हो जाता है नॉर्मली, पर वो कुछ टाइम देते हैं कि इतने टाइम तक अगर रिएक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब बॉडी एक्सेप्ट कर रही है। और जो इम्यूनिटी बढ़ाने की बात जो खाने से करते हैं ये गिलोय बिलोय, उससे इम्यूनिटी बढ़ती तो है, लेकिन उससे पर्टिकुलर टाइप की इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी में बहुत सारी टाइप है, और जो षोडशपंथी के हवन से जो तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ती है वो तुम्हारी सारी इम्यूनिटी लेवल को इंप्रूव करती है। तो तुम्हारा जो ये एक्सेप्टेंस है, जैसे मेरी दवाई की एक्सेप्टेंस हुई, मेरे को तो बहुत एलर्जी थी, सल्फा की एलर्जी मेरे को बहुत ज्यादा थी मतलब। लेकिन अब उसने सारी दवाइयां, इतनी दुनिया भर की दवाइयां टेस्ट करी होंगी उसने, पता नहीं क्या क्या करा। भाई हमें थोड़ी पता है कि उसने क्या क्या इंजेक्ट किया मेरे को दवाइयों में, और नाम पता भी हो तो नाम का पता करके मैं क्या करूंगा। पर किसी भी दवाई ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी लेवल हाई था। तो उसने उन दवाइयों को, जो उसमें जो वो थे, जो नुकसान करने वाले एलिमेंट होते हैं, उसको बॉडी रिजेक्ट करती है। तुमने तो दवाई दे दी, वही दवाई तुम सबको देते हो, पर अगर मेरी इम्यूनिटी लेवल उस तरीके से बढ़ा हुआ था तो उसने जो कुछ भी इधर उधर का होगा, जो चीजें मेरे को नहीं चाहिए, मतलब मेरी बॉडी को नहीं चाहिए, तो वो उसने बॉडी ने रिजेक्ट करके बाहर फेंक दी। तो बेसिक इम्यूनिटी लेवल तुम्हारा इंप्रूव होना बहुत जरूरी है, जो कि ये करता है। नहीं तो खाने से जो इम्यूनिटी इंप्रूव होती है वो बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। वो तो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत टेम्परेरी है, बहुत ज्यादा टेम्परेरी है। तुमने अब गिलोय खाई है तो शाम तक तुम्हारे अगले दिन ज्यादा 24 घंटे, तो तुम्हें गिलोय रोज खानी पड़ेगी। ये लोग जो, मतलब ये जनरल कंसेप्ट सोसाइटी में फैला हुआ है कि इसके साइड इफेक्ट नहीं है। एक आप काली मिर्च की गोली खाते हैं या आपने 4 तुलसी के पत्ते खाए किसी ने भी, बेवकूफी है, गर्म होती है, नाश कर देती है। साइड इफेक्ट आएगा क्यों नहीं आता, मुंह में छाले हो जाएंगे। बहुत ज्यादा साइड, आयुर्वेद की दवाइयों के तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हैं। और अभी एक आरोग्य भारती की मीटिंग में एक डॉक्टर बैठी थी आयुर्वेद की, अब ये लोग कह रहे थे सब लोग कि गिलोय पिए गिलोय पिए। मैंने कहा गिलोय की तासीर क्या है, गिलोय की बेसिक प्रकृति क्या है।
तो सब कहने लगे न्यूट्रल है, जबकि उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि गर्म होती है। मैंने खुद पेशेंट्स को देखा है, कई बार पेट बढ़ाती है। ये एक्चुअली बेवकूफ बना रखा है इन्होंने लोगों को, आयुर्वेद वालों ने, कि इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, सबके साइड इफेक्ट है, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, क्योंकि बहुत गर्म साइड इफेक्ट है, सारी दवाइयां गर्म। साइड इफेक्ट नहीं होगा, सांस तक का भी साइड इफेक्ट हो जाता है। हाँ। फिर कैसे साइड इफेक्ट नहीं होगा? अरे बेवकूफ बनाते, तभी तो मैंने कह दिया ना कि अब तुम एलोपैथी को और षोडश पंथ को मिला के हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी, षोडश एलोपैथी में अगर आप हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी जोड़ लेते हैं तो आपको गारंटी है साइड इफेक्ट्स कम होंगे, वो कम होते चले जाएंगे और रिकवरी टाइम तुम्हारा कम होता चला जाएगा। ये बातें प्रमोट करो अब। जी ठीक है भैया, है ना? हाँ जी हाँ जी। और बताओ, अब तो इसी के ऊपर ही चलना है हमें कि एलोपैथी के ग्रुप्स देखो कुछ और उनमें इसको प्रमोट करो कि हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी अगर साथ में जोड़ ली जाए, योगा की बजाय योग जोड़ा जाए तो वो ज्यादा फायदा करेगा। योग शब्द का इस्तेमाल करो, अब योगा को डिस्कार्ड करके, मतलब कंपैरिजन दोनों का बताओ कि अगर आप एलोपैथी के साथ योगा जोड़ते हैं तो आपको इतना फायदा होगा, लेकिन अगर आप एलोपैथी के साथ योग जोड़ते हैं तो आपको इतना फायदा होगा और ये फायदा होगा जी। अब ये प्रमोट करना है हमें, मतलब योग एंड योगा को भूल मत जाना, उसको जरूर जोड़ के रखना है। हाँ जी बिल्कुल। जो एलोपैथी वाले आजकल योगा को जोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं ना, जी। तो वो योगा को रिप्लेस कर दो योग से, कि एलोपैथी के साथ अगर योग जोड़ोगे तो ये फायदे होंगे। एलोपैथी के साथ यदि योग को जोड़ा जाए तो साइड इफेक्ट नहीं होंगे और रिकवरी टाइम। और योग जो है वो हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, ये भी लिखना है कि योग है क्या, और योग को हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ दो। आयुर्वेद की दवाइयां तो इतनी, वो सारे काम ही गर्मी पे करती हैं और कुछ करती ही नहीं, क्योंकि उनको और कुछ पता ही नहीं है। दोष का इलाज जला दो, ये दोष है पित्त, वो क्या कहते हैं, पित्त बढ़ गई तो पित्त दोष बढ़ गया, तो उसको क्या रोकने कम करने के लिए क्या करना है, पित्त दोष को जला दो, जलाने के लिए गर्म दवाइयां, जी बस। वो एक एग्जांपल मैं पहले भी शायद दिया कभी, कि वो कहते हैं जब स्पेस में जा रहा था रॉकेट, वो आदमी इंसान जा रहा था, तो उन्होंने मैसेज एक्सचेंज करने के लिए लिख के देने का वो था, वे लिख के दे दोगे तो ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं तो वो बोलने में कुछ गड़बड़ होती है, मास्क वास्क पहने होते हैं तो शायद कम्युनिकेशन करना मुश्किल होता है, जो भी। तो उन्होंने लिखने के लिए इंक डेवलप करी अमेरिका ने, और करोड़ों रुपए खर्च दिए। अब करोड़ों रुपए खर्च करके उन्होंने इंक डेवलप करी और बॉल पेन बना। तो कुछ हिंदुस्तानियों ने, ज्यादा अकलमंद जो आयुर्वेद वाले जैसे लोग हैं, इन्होंने कहा कि अरे पेंसिल यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मैंने इस पे कहा, इस बारे में आगे और किसी ने क्या कहा मुझे नहीं पता, पर मैंने ये कहा कि अगर पेंसिल इतनी इफेक्टिव होती तो आज की तारीख में बॉल पेन ने फिर पेंसिल को रिप्लेस कैसे कर दिया? आज बॉल पेन सबसे ज्यादा बिकता है, पेंसिल उसकी आधी भी नहीं बिकती, और जबरदस्ती बेची जाती है पेंसिल, जो बेची जाती है जी। तो वो करोड़ों रुपए खर्च के उन्होंने अरबों रुपए कमा लिए है, और सारे को बॉल पेन पसंद है, सारे बॉल पेन यूज करते हैं, पेंसिल क्यों नहीं यूज कर रहे थे? तो एलोपैथी और ये एग्जांपल बिल्कुल एकदम एक राइम में चलते हैं कि आयुर्वेद जो है वो पेंसिल की तरह से है।
और एलोपैथी जो है वो बॉल पेन की तरह से है। समझे कि नहीं? फिर ठीक है, आज का पूरा करें? हाँ जी, कर लो फिर। अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंचतत्व सत्यम सत्यम आत्मसत्यम आत्मनिष्ठा ही सत्यम सर्वं शिवम योग योगा सत्यम सत्यम आत्मनिष्ठा ही सत्यम